हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन हिस्ट्री के पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास संस्थापक सदस्य थे। आपके ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड ब्लॉक के, समाजवादी स्वराजवादी पार्टी के, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी स्वराजवादी पार्टी के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से निम्न में से किसने मुलाकात की थी? जीके गोखले, जेएल नेहरू, बीजी तिलक, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जीके गोखले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू। तो साइमन कमीशन का गठन किसके पुनर्निरीक्षण के लिए किया गया था? भारत के विधानमंडल, वायसराय की स्थिति, आगे सुधार के लिए, भारत की उपयुक्तता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट आया था 1919 में, जो एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, उसमें एक प्रावधान था कि भारत में जो उस एक्ट के माध्यम से कुछ परिवर्तन या कुछ चीज़ें नई एस्टेब्लिश की थी, उनका पुनर्निरीक्षण करने के लिए एक विधिक आयोग की गठन किया जाना था। और उसके लिए जो है 10 वर्ष के बाद का समय रखा था, लेकिन 1927 में कुछ हालात ऐसे हुए कि उसको जो है 8 साल के दौरान ही उसको साइमन कमीशन का गठन करना पड़ा। तो ये जो है एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए आया था। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आगे सुधार के लिए भारत की उपयुक्तता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बाबर का जन्म जो है 1483 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को अंगीकार करने के लिए अशोक को किस भिक्षुक ने प्रभावित किया था? विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इसे जो है उपगुप्त नामक भिक्षुक ने जो है प्रभावित किया था। उसके बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गौरीशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के व्यावसायिक संपर्क निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी से थे? तो ईरान, मेसोपोटामिया, रोम, अफगानिस्तान। तो देखिए, ईरान के साथ भी हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे, मेसोपोटामिया के साथ भी थे, और अफगानिस्तान के साथ भी थे। और जिसके साथ संबंध नहीं थे वो थी रोम की सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला है, मानव के सार्थक प्रगति दर्ज की थी? मानव ने सार्थक प्रगति जो है किस काल में दर्ज की थी? तो पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या नव पाषाण काल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, गिरिब्रज प्रारंभिक राजधानी थी? गिरिब्रज प्रारंभिक राजधानी थी काशी की, मगध की, ब्रिजी की, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मगध की। गिरिब्रज जो थी मगध की राजधानी थी। मगध आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के पूर्वी भाग का जो सबसे पहले साम्राज्य संस्थापना के क्रम में एक राज्य स्थापित हुआ था, वो मगध था। इस वाले क्षेत्र में जो है मगध का एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मौर्यों को क्षत्रिय के रूप में संबोधित किया? आपके ऑप्शन है ग्रीक लेखकों ने, मुद्रा राक्षस ने, दिव्यावदान ने, या अर्थशास्त्र ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्यावदान, जो एक बौद्ध ग्रंथ था, उसमें मौर्यों को क्षत्रिय के रूप में संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख सामान्यतः कहाँ स्थित थे? ऑप्शन है पर्वतों के समीप, राजमार्गों के समीप, सार्वजनिक स्थलों के समीप, या बंदरगाह नगरों के समीप। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक स्थलों के समीप। वास्तव में अशोक जो था एक लोकप्रिय शासक था, और इसका मानना था कि किसी भी शासक को अपनी जनता से संपर्क बनाए रखना अति आवश्यक है। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे माध्यम खोजता था ताकि वो जनता के हृदय में अपने प्रति स्थान हासिल कर सके। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक स्थलों के समीप। अगला क्वेश्चन है,
कुषाणों के सिक्के किनसे प्रभावित थे? रोमन सिक्कों द्वारा, चीनी सिक्कों द्वारा, फारसी सिक्कों द्वारा और स्वदेशी कारकों द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी सिक्कों द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल ने किस क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति कला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चोल शासक मदुरई कोंडा के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही आंसर रहेगा प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम जो था इसे मदुरई कोंडा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसने जो है पांडवों से माफ कीजिएगा पांड्यों से जो है मदुरई नगर को जीता था, इसलिए इसे मदुरई कोंडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, नामदेव और रामानंद। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। अगला क्वेश्चन है, फुतुहाते फिरोजशाही किसने लिखी थी? इब्न बतूता, अफीफ, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो फुतुहाते फिरोजशाही बुक थी ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी। तो फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने खिल्लत से सम्मानित किया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक तो क्योंकि एक गुलाम था और गुलामी से मुक्त नहीं हुआ था, तो इसे खिलत नहीं मिल सकती थी। तो ऑप्शन जो सी रहेगा वो गलत होगा। अलाउद्दीन खिलजी और बलबन दोनों ऐसे शासक थे जो जवाबित प्रशासन करना प्रेफर किया था, जिन्होंने जवाबित प्रशासन किया था, अर्थात धर्म ग्रंथों के अनुसार इन्होंने शासन व्यवस्था को संचालित नहीं किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो है 1229 में खिलत खलीफा के द्वारा प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में मालाबार पहुंचने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच। तो इसका जो आप सभी लोग जानते हैं कि पहली बार कौन यूरोपीय व्यापारी जो है भारत आया था, तो 1498 में जो पहला व्यापारी आया था वो वास्को डी गामा था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन निरस्त किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, या लॉर्ड मिंटो के समय में, लॉर्ड इल्बर्ट के समय में, या लॉर्ड लिटन के समय में? तो इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन जो निरस्त किया गया था 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी मार्च के लिए चुने गए थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो है 78। अगला क्वेश्चन है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1930, 1932, 1934 और 1937। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1930। तो चलिए गाइज, यहीं इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।